हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ डिवाइन यूनियन। बहुत लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ डिवाइन यूनियन। आपने डिवाइन यूनियन के बारे में कुछ नहीं बताया अपने चैनल पर, तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ जो डिवाइन यूनियन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो गाइज़, मेरे इस चैनल पर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, सोल जर्नी से रिलेटेड और कार्मिक रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग्स बताती हूँ, कॉन्सेप्ट बताती हूँ। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अब मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल कीजिए गाइज़। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ डिवाइन यूनियन। डिवाइन यूनियन क्या है? तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिवाइन यूनियन भी एक कॉन्सेप्ट है, ओके, और ये एक डेस्टिनेशन है। मतलब जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रैवल कर रहे हैं, ये उनका लास्ट स्टेज है और लास्ट फेज़ है। ये उनका डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन। तो जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, ये डिवाइन यूनियन को उस वक्त अचीव करते हैं जब ये दोनों फुल्ली अवेकन हो जाते हैं। अब अवेकनिंग क्या होती है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है और साइकिल्स भी बता दिए हैं कि किन किन चीज़ों से आपको गुजर कर अवेकनिंग प्राप्त करनी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनिन एंड व्हाट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। तो मैंने व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी भी इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से सारे लिंक्स मिल जाएंगे गाइस। तो आप पहले उन सारे वीडियोस को देखकर ये वाली वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज़, ये डिवाइन यूनियन होता क्या है? तो डिवाइन यूनियन को अचीव करने के लिए हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को अपने सारे कार्मिक साइकिल्स को एंड करके, सब कुछ क्लियर करके आप इस यूनियन को अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी डिवाइन मैस्कुलिन का भी फुल्ली अवेकन होना ज़रूरी है और फेमिनिन तो वैसे भी अवेकन होती हैं, तभी तो वो मैस्कुलिन को अप्रोच करती हैं। तो इस दौरान अगर आप दोनों ने फिर से कोई कार्मिक साइकिल क्रिएट कर लिया अपनी लाइफ में, किसी का बुरा करके या फिर इनजस्टिस करके, अगर आपने कार्मिक साइकिल को फिर से क्रिएट कर लिया तो फिर आप फिर से अटक जाएंगे दोबारा उसी साइकिल में, क्योंकि आप फिर से उस कार्मिक साइकिल को आपको ख़त्म करना होगा। देन यू कैन अगेन गो बैक टू योर ट्विन फ्लेम जर्नी और वहाँ से फिर आपको डिवाइन यूनियन को अचीव करना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इनजस्टिस या फिर आपका कार्मिक साइकिल कैसे क्रिएट होगा कि आपके डिवाइन यूनियन में रुकावट आ सकती है। ऐसा होता है गाइस, आप सपोज कीजिए ट्विन फ्लेम्स, ज़रूरी नहीं कि आपके ट्विन फ्लेम एक मेल ही हो या फीमेल ही हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ट्विन फ्लेम लड़की भी हो सकती है, ठीक है। और अगर आप लड़का हैं तो आपका ट्विन फ्लेम एक लड़का भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके सोल के जो दो टुकड़े जो गॉड ने किए हैं वो किसी की भी बॉडी में जा सकता है, मतलब या मेल या फीमेल, डजंट इवन जेंडर स्पेसिफिक, मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी के भी बॉडी में आपका ट्विन हो सकता है। और एज डिफरेंस भी हो सकते हैं गाइस। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप समझ लीजिए अगर आप 21 साल के हैं तो आपका ट्विन फ्लेम भी 21 साल का ही होगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम बहुत छोटा हो आपसे, अभी मतलब जन्म लिया हो उसने ये भी हो सकता है। तो गाइस, बहुत लोगों की लाइफ में एज का भी प्रॉब्लम होता है और जेंडर का भी प्रॉब्लम होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स देखे हैं जो सेम जेंडर के हैं। तो अब ये लोग क्या करें? तो आपने देखा होगा आजकल ये बहुत आम सा हो गया है, अगर कोई डिवाइन फेमिनिन अवेकन हो रही है और उनको अपनी ट्विन फ्लेम किसी लड़की में ही नज़र आ रही है, तो ये जो अट्रैक्शन का पोल है ये क्रिएट हो जाता है। हम उनको गलत समझने लगते हैं कि ये मतलब होमो है या फिर जो भी है।
तो ये एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, ये उनकी फीलिंग होती है उस पर्सन के लिए। तो ये सेक्सुअल अट्रैक्शन क्यों होता है? तो डिवाइन यूनियन का मतलब ही यही है कि आपके जो सोलमेट, आई मीन जो आपके ट्विन फ्लेम है, जो एक्चुअली सोल है आपकी, ओके, एक ही सोल है, तो ये सोल मर्ज होना चाहती है, मतलब जुड़ जाना चाहती है, एक दूसरे के अंदर समाना चाहती है, तो इसीलिए सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। तो जब ये लोग मिल जाते हैं, मतलब आपकी सोल आपके साथ मिल जाती है, तो आपकी जो एनर्जी और जो पावर्स हैं वो डबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि अगर समझ लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, ओके, तो आपका बस ठीक ठाक ही सब कुछ चल रहा है, आप इतने ज़्यादा मतलब फेमस डॉक्टर नहीं है या फिर इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं आप मेडिकल लाइन में, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ गाइस। तो जब आपके ट्विन फ्लेम आपसे मिल जाते हैं, सपोज कीजिए आप दोनों मर्ज हो गए, आपका मतलब यूनियन हो गया है, तो आपके जो पावर्स हैं वो डबल हो जाएंगे। ये डबल क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर एक सोल पर्पस रहेगा, गॉड ने आपको क्रिएट किया है एक सोल पर्पस के लिए। तो वो सोल पर्पस आपका ये होगा कि आप डॉक्टर हैं तो आप ह्यूमैनिटी की हेल्प करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ह्यूमन हैं आप उनकी मदद करोगे। इसीलिए आपकी डिवाइन यूनियन इस जन्म में लिखी गई है, ताकि इस जन्म में आप ह्यूमंस का भला करें, इस यूनिवर्स का भला करें। तो एग्जाम्पल मैं डॉक्टर की दे रही हूँ, ऐसे किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल हो सकती है, गरीबों को खाना खिलाना या फिर कुछ भी ह्यूमैनिटी के लिए जो भी अच्छा हो रहा है, या फिर इस दुनिया के लिए जो भी आप, यूनिवर्स के लिए जो भी आप अच्छा कर सकते हैं, तो वो आप करने लग जाओगे, क्योंकि सोल पर्पस ही यही होता है। मैं देख रही हूँ गाइज, आजकल के बहुत ज़्यादातर यूथ ये समझने लग गई है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मतलब एक डिवाइन फेमिनिन होता है, एक डिवाइन मैस्कुलिन होता है, और वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस, बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, अवेकनिंग्स होती हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपके पास क्या पावर्स हैं जो आप एक इस यूनिवर्स के लिए बेनिफिशियल बन सकोगे। हाँ, अगर आप में वो पावर्स हैं, तब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहा है, तो जब आप लोग मर्ज हो जाओगे तब आप इस यूनिवर्स का भला कर सकोगे। ऐसे ही किसी भी रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम देना एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं आजकल देख रही हूँ। मुझे सभी यही पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। पहले आप देख लो, क्या आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, क्या आप उतने स्पिरिचुअल हो। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ यही है कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन बन रहे हो, आप में स्पिरिचुअलिटी इतनी होनी चाहिए, आप कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, किसी का भी किसी के साथ भी आप ना धोखा कर सकते हो, ना इनजस्टिस कर सकते हो, ना कुछ भी गलत काम। अगर भले आप किसी भी धर्म में हो, आपके धर्म के खिलाफ आप एक भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ही स्पिरिचुअलिटी है। भले ही आपका ट्विन फ्लेम जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये एक टाइम पे गलती कर सकता है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन नेवर, वो कभी कोई गलती नहीं कर सकती, कभी भी अपनी सीमाओं को लांघ नहीं सकती। जस्टिस सबसे पावरफुल हथियार है हमारी डिवाइन फेमिनिन का। मैं आपको एक गॉडेस का नाम दे रही हूँ गाइस, मैं आपको एक गॉडेस का नाम दे रही हूँ, तो आप गलत कैसे कर सकते हो? किसी का भी गलत नहीं कर सकते आप। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे साइंस आप में हैं, तब आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो कि आप डिवाइन फेमिनिन हैं। और साथ ही साथ आप में एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे ह्यूमंस को फ़ायदा पहुंच रहा हो। ऐसा नहीं कि मतलब किसी से आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया तो आपने समझ लिया कि वो मैस्कुलिन है आपका। ये डिवाइन यूनियन को अचीव करके क्या करोगे, कैसे ह्यूमंस का भला करोगे, ये बात होती है गाइस। तो इस कॉन्सेप्ट को, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट है, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करो। ये बहुत ही पायस, बहुत ही प्योर और बहुत ही डिवाइन चीज़ है, इसको ऑर्डिनरी मत बनाइए गाइस। और गाइस, मैं आजकल जो नोटिस कर रही हूँ, कोई भी रीडिंग्स कर रहा है डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कुछ भी रीडिंग्स कर रहे हैं, ये मतलब इतना सिंपल नहीं है गाइस। ये जर्नी एक गॉड एंड गॉडेस का है। आप अगर गॉड एंड गॉडेस बन रहे हो तो आपका स्पिरिचुअलिटी लेवल देखिए, क्या आप में वो है, वो सारी क्वालिटीज़ हैं, क्या आपने मतलब ह्यूमैनिटी के लिए किया है, पहले आप ये सोचिए।
क्या आप कर सकते हो? आप सपोज कीजिए अगर आप डॉक्टर भी हैं, तब अगर आप में ये अवेकनिंग आ रही है, आप स्पिरिचुअल भी होने चाहिए। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, आपका स्पिरिचुअल लेवल भी उतना हाई होना चाहिए। मैं डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन्स की होती है। तो जितने भी मेरी डिवाइन फेमिनिन सुन रहे हैं, अगर आप डॉक्टर्स हैं, आपका स्पिरिचुअल लेवल कितना है, आप कितना खुद से सच कहते हो या दूसरों से सच कहते हो, किसके साथ आपने किसी के साथ क्या आपने धोखा किया है। अगर आपने धोखा किया है तो आपने उसका कार्मिक साइकिल कैसे कंप्लीट किया। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ 20-21 साल के लड़के लड़कियाँ अपने आप को डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन समझने लग गए हैं। क्या आपका मतलब डिवाइन जो भी लेवल है, आपका स्पिरिचुअलिटी लेवल क्या है, पहले आप ये पता कीजिए। ओके, क्या क्या कार्मिक साइकिल से आप गुजरे हो, पहले ये पता कीजिए। और क्या आप इतने पॉजिटिव या इतने सच्चे और इतना सच्चाई के पाथ पर चलने वाले लोग हैं जो अपने आप को गॉड और गॉडेस का नाम दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आप पहले एनालाइज कीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है तो आप अपने आप को डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन समझने लगे। हाँ, बट एक चीज़ हुई है, 2018 में जो 3 एक्लिप्सेस हुए थे, तो उसमें गॉड ने एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड की थी, बहुत लोगों के कार्मिक साइकिल्स एंड हुए थे। तो एक्चुअली 2018 में 3 सोलार एक्लिप्सेस हुए थे और 2 लूनार एक्लिप्स हुए थे। तो गाइज इस वजह से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स फोरफ्रंट पर आए, उनकी अवेकनिंग हुई और तब वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर निकल पड़े। इससे पहले ऐसा कुछ एनर्जी वाला, वो बोलते हैं ना, एनर्जी वाला ब्लास्ट नहीं हुआ था यूनिवर्स में, और ऐसी एनर्जीज, ऐसी पावर्स क्रिएट नहीं हुई थी। तो बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को जानते भी नहीं थे। तो सिंस 2018 बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अवेकन हुए हैं, फोर फ्रंट पर आए हैं, डिवाइन यूनियन को अचीव करने में लगे हैं, तब से ये हुआ है। तो अपने जो भी आपका रिलेशनशिप है, करंट रिलेशनशिप है, उसको ट्विन फ्लेम जर्नी से मैच करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है वो एक साधारण और एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप होगा। ओके, अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो आपका सोल पर्पस होगा गाइस। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपका एक सोल पर्पस 100% होगा, वरना गॉड आपको क्यों मिलाएगा, पहले मुझे बताइए। उसको यूनिवर्स के लिए कुछ वर्कर्स चाहिए जो कि लाइट वर्कर्स कहा जाता है, ठीक है। तो गॉड को लाइट वर्कर्स चाहिए, दैट इज़ व्हाई ही हैज़ क्रिएटेड दिस जर्नी एंड ट्विन फ्लेम्स टू अचीव दैट पर्पस। ह्यूमैनिटी की मदद हो, यूनिवर्स की मदद हो। मैंने तो बस आपको एक मेडिकल लाइन की एग्जाम्पल दी थी, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं गाइस जो यूनिवर्स को जिससे बेनिफिट हासिल हो। साइंटिस्ट भी आप हो सकते हो, आप कोई स्पिरिचुअल लाइन में भी हो सकते हो, किसी भी चीज़ में हो सकते हो सकता है आप एंटरटेनर हो सकते हो, लोगों को आप खुश कर रहे हो, हंसा रहे हो, आप म्यूजिशियंस हो सकते हो। तो ऐसा कोई भी काम जिससे यूनिवर्स का भला हो रहा हो, तो ये सोल पर्पस होता है। सोल पर्पस है तभी यूनियन होगा। ओके, और एक भी बात मैं आपको बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन हो तो आपका मैस्कुलिन यहीं कहीं आसपास में इंडिया में आपको मिल जाएगा। नो, वो कहीं पर भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि वो आप ही के कास्ट का होगा। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है दुनिया में। हाँ, आपका जो मतलब बॉयफ्रेंड है, आप उसको समझ रहे हो डिवाइन मैस्कुलिन है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो कहीं पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई भी कास्ट हो सकती है, कोई भी जेंडर हो सकता है। बट एक चीज़ ये है कि अगर आप दोनों मिल रहे हो तो इस यूनिवर्स का भला होगा। तो आप पहले ये सोचो, जितने भी लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में महसूस कर रहे हैं, पहले ये सोचो आप दोनों के मिलने से, आप दोनों की शादी होने से इस दुनिया का क्या भला होगा। अगर दुनिया का भला हो रहा है तब समझ लो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। दोनों डॉक्टर्स हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है आपका स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है,
तब आप दोनों शादी कर रहे हो। हाँ, आपके दोनों के मिलने से आपकी एनर्जी एंड पावर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही हैं, जिससे इस यूनिवर्स का भला हो रहा है। हाँ, तो मैं मानूंगी आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। वरना ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड को, ऑर्डिनरी गर्लफ्रेंड और ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड को आप एक गॉड और गॉडेस का पोजीशन दे रहे हो, तो यू गाइज आर एब्सोल्युटली डूइंग अ रॉन्ग थिंग। आप डिवाइन के साथ मजाक कर रहे हो। सो जस्ट डोंट डू दिस। अगर रीडिंग मैच कर रही है डजंट मीन दैट कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आप अवेकन होना चाहते हो, आपको सच में ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आना है, तो पहले तो आप चेक कर लो क्या क्या आपने कर्मा क्रिएट किया था। भले ही आपको पास्ट का पता नहीं है, इस जन्म में आपने क्या क्या कर्मा क्रिएट किया है बैठकर सोचिए। किस किस का क्या क्या बुरा किया है बैठकर सोचिए, और जहाँ तक ठीक कर सकते हो करने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल बनिए, अवेकनिंग हासिल कीजिए, मेडिटेट कीजिए, साइकिल्स कंप्लीट कीजिए। जिसका बुरा किया है उनका अच्छा करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स से माफ़ी मांगिए। अगर आपको सच में इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आना है तो ये सब करने की कोशिश कीजिए। क्या पता आप में वो अवेकनिंग जागे। और सबसे पहले तो ये है कि स्पिरिचुअल बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी उतना हाई है तो आपको डिवाइन फेमिनिन बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ आपके जो मैस्कुलिन हैं वो मैं मान सकती हूँ कि उनकी अवेकनिंग इनिशियली नहीं होती, उनको कुछ नहीं पता होता। ओके, तो जो भी हमारी डिवाइन फेमिनिन जो पहले अवेकन होती है, हाँ, तो ये अपने मैस्कुलिन की लाइफ में आती ही इसलिए हैं कि उनका जो भी कर्मा बच रहा है वो रिलीज़ हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप एक दूसरे की लाइफ में जाते हो तो आप लोगों का बुरा नहीं होता। ओके, ये एक और साइन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो पहले तो ये सोच लो, अगर आप दोनों मिल भी रहे हैं तो आप दोनों की लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज करो आप अपने ट्विन फ्लेम को फाइंड आउट आपने कर लिया, बहुत दिनों से आपके पेपर्स क्लियर नहीं हो रहे थे, आप फेल होते जा रहे थे, तो एक ऐसी पॉजिटिविटी टर्न कर जाएगी आपकी लाइफ में जो आपने सोचा भी नहीं था, वो मतलब हो जाता है। जैसे कि आप पास हो जाओगे, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। मैं डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ। ओके, जब आपके लाइफ में आपका मैस्कुलिन एंटर करता है तो आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं अटक गए थे अपनी लाइफ में, वहाँ से वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के आने की वजह से। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये चीज़ होती है, डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है, तो मेन पहला तो पर्पज़ यही है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन के कर्मा को रिलीज़ करवाएं। जब हमारी डिवाइन फेमिनिन मिलती है अपने मैस्कुलिन से, तो हमारे जो मैस्कुलिन्स हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अपनी लाइफ में वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भटक गए होते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता है। ऐसे टाइम पे डिवाइन फेमिनिन एंटर कर जाती है मैस्कुलिन्स की लाइफ में। पहले तो वो मैस्कुलिन्स को सही राह पर लेकर आती हैं, सही पाथ पर लेकर आती हैं। उसके बाद उनकी अवेकनिंग करवाती हैं। आपने देखा होगा जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो ट्रू डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। ऐसे ही किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की बात मैं नहीं कर रही हूँ गाइस। ओके, जब डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन से मिली होंगी, वो उतने ज़्यादा अवेकन नहीं थे। ओके, जब आप उनकी लाइफ में गई या गए, क्योंकि एनर्जी होती है, तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की थिंकिंग, उनका सोचने का अंदाज़, हो सकता है वो उतने स्पिरिचुअल नहीं थे, वो स्पिरिचुअल बन गए। ओके, और फिर वो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी वो बैलेंस करना शुरू कर दिए। हो सकता है ऐसी वो सिचुएशन में थे जब आपने एंटर किया था कि उनको लगता था कि वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया
ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस। अगर मैं इस पर डिस्कस करते हुए बैठ जाऊंगी ना तो फिर मेरी वीडियो भी इतनी लॉन्गेस्ट होती चली जाएगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर कॉन्सेप्ट इसके बारे में मिल रहा होगा। तो इन शॉर्ट गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जो डिवाइन यूनियन है ये गॉड एंड गॉडेस का मिलन है, यूनियन है, डिवाइन यूनियन है। ओके, पहले तो नेम से ही पता चल रहा है, इट्स अ डिवाइन। ओके, कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है ये। और जब ये मिलन होता है, जब ये यूनियन होता है, तो समझ लेना कि एक यूनिवर्स के लिए एक गिफ्ट है। ओके, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि दो सोल्स जो अलग अलग बॉडीज़ में थी वो मर्ज हो रही हैं। और ये जब मर्ज होती हैं तो सारे एंजल्स इनको ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं इनके ऊपर, ताकि ये यूनिवर्स के लिए कुछ भला करेंगे। जब ये मिल जाते हैं ना गाइस, इनकी एनर्जीज बूस्ट हो जाती हैं, इनके पावर्स बूस्ट हो जाते हैं। आपने बहुत सारे मैथोलॉजिकल लाइक शोज़ में देखा होगा, जब गॉड एंड गॉडेस मिलते हैं तो क्या क्या उनके पावर्स में मतलब इंक्रीज़, क्या क्या उनके पावर्स चेंज होते हैं, कितने पावर्स उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं, शक्तियाँ उनकी बढ़ जाती हैं। ओके, फाइनली उनका क्या पर्पस होता है, वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ सोल पर्पस होता है उनका लाइफ में, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करें। हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जहाँ पर आपको काम करना है ताकि यूनिवर्स का भला हो सके। ओके, एक तो यूनिवर्स के लिए भला करना हो गया गाइस, और दूसरी चीज़ें ये भी होती हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन, ये लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कार्मिक साइकिल से गुजर कर इस यूनियन तक पहुंच रहे होते हैं। तो ये एक दूसरे को भी हील करते हैं, इंटरनली हील, क्योंकि इनकी सोल इस मिलन के लिए, सपोज कीजिए अगर ये इनका 7वां जन्म है, तो 7 जन्म से ये लोग तड़प रहे होते हैं एक दूसरे की यूनियन पाने के लिए। ओके, तो इनको कितनी हीलिंग की ज़रूरत है, इनके सोल को कितनी हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कितने कर्मा से इन लोगों ने गुजरा होता है, कितने कार्मिक साइकिल्स को इन्होंने पूरा किया होता है। और एक कार्मिक साइकिल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस। अब भले ही आपने कोई कर्मा क्रिएट नहीं किया, सपोज करो आप अभी इस लाइफ में हो, आपका कोई कर्मा क्रिएट नहीं हुआ इस लाइफ में, तो ऐसा भी हो सकता है जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि आपके बच्चे ये झेल जाएं, मतलब कोई कर्ज करता है कि ये आपकी जनरेशन पर आ जाए, ये हम श्राप देते हैं आपको, आपके बच्चे ऐसे हो जाएं वैसे हो जाएं। तो ये जो श्राप है, ये जो कर्मा क्रिएट होता है आपके एंसेस्टर्स की वजह से, ये भी आप पर आ जाता है कहीं ना कहीं से, तो इसको भी आपको क्लियर करना होता है। ओके, तो ये भी कार्मिक साइकिल क्रिएट हो जाता है आपकी लाइफ में। भले ही आपने कुछ नहीं किया इस जन्म में, आप बहुत ही क्लीन हो, बट हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने कुछ क्रिएट किया था जो आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो ये भी एक चीज़ होती है गाइस। बस एक कार्मिक साइकिल का मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कर्मा पहले तो रिलीज़ करके उस अवेकनिंग तक पहुँचना ही सबके लिए बहुत मुश्किल है। ये डिवाइन यूनियन इतना आसान नहीं है गाइस। अब सपोज़ कीजिए, मैं एक और भी एग्जाम्पल देती हूँ, डिवाइन यूनियन आपका क्यों रुकता है, कैसे रुक जाता है, मैं ये बताती हूँ। अब सपोज़ करो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो किसी और के साथ मैरिड है। अब सपोज़ करो आप ही मैरिड हो, आपको किसी से प्यार हो गया, किसी से मतलब आपके ट्विन फ्लेम से आपको वो वाला अट्रैक्शन हो गया, तो क्या आप अपने ये करंट पार्टनर को चीट करोगे? नहीं ना। तो अगर सपोज करो वाइस वर्सा, अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी से मैरिड है, तो क्या आप चीट करके उसे अपनी लाइफ में मतलब खींच के ले आओगे? नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते। फिर से इनजस्टिस हो जाएगा, फिर से कर्मा क्रिएट हो जाएगा। एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं। आप दोनों भी मैरिड नहीं हो, सपोज करो आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप दोनों ही मैरिड नहीं हो, तो क्या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, सपोज करो, तो क्या आप ऐसी यूनियन कर लोगे बिना पेरेंट्स की मर्जी से, बिना शादी किए? एक बोलते ना एक ऐसा रिलेशनशिप कायम करना बिना शादी वाला रिलेशनशिप, तो ऐसा करने से भी कर्मा क्रिएट हो जाएगा आपको। तो जो गॉड एंड गॉडेस है ना, पहले तो ये लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। पहले तो आप ये जान लो,
उनका डिवाइन उनको अलाउ ही नहीं करेगा कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले जाएं इसी तरह से, मतलब बिना शादी किए या फिर बिना अपने जो भी धर्म की चीज़ें हैं, कस्टम्स हैं, वो ना करते हुए ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में पहले तो हमारे गॉड और गॉडेस नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको वो दर्जा मिला है, गॉड एंड गॉडेस की पोजीशन मिली है। तो ये लोग पहले कभी गलत नहीं कर सकते, ना वो लोग पेरेंट्स को चीट कर सकते, ना ही अपने करंट पार्टनर्स को चीट कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी दोनों की अवेकनिंग हो गई है, आपके साइकिल्स ख़त्म हो गए हैं, तब जाके आपकी एक, वो बोलते हैं ना, एक डिवाइन यूनियन, वो भी एक बहुत ही ग्रैंड अंदाज में हो रही है, और इससे हमारे यूनिवर्स का कुछ पर्पस पूरा हो रहा है। तब आप समझ लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपने डिवाइन यूनियन अचीव कर ली। तो गाइस, अपने आप को खामखा का इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का दावा मत कीजिए, क्योंकि इसका मतलब, इसका मकसद बहुत अलग है। बस क्योंकि रीडिंग्स मैच कर रही हैं, इट डजंट मीन दैट कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपका स्पिरिचुअल लेवल हाई होना चाहिए, आपकी वो सोल पर्पस पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोटिस करो। अगर आपको लगता है कि आप डिवाइन फेमिनिन हो और आपको आपका मैस्कुलिन भी मिल गया है, तब आप सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, सपोज कर लो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हो और आप स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा हाई हो, और आपका सोल पर्पस पूरा करने की क्वालिटीज़ भी आपके अंदर है, मगर आपके मैस्कुलिन, उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, सपोज कर लो वो मैरिड है, तो क्या आप उनसे शादी करोगे? मतलब उस औरत का या फिर उस आदमी का घर तोड़कर क्या आप उनके साथ रहना चाहोगे? अगर आपका आंसर हाँ है, तो आप पहले तो डिवाइन फेमिनिन नहीं हो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड भी हमारी डिवाइन फेमिनिन के अंदर होता है। इनजस्टिस और विदाउट, वो बोलते हैं ना, प्रिंसिपल की पक्की होती हैं वो, इनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी का भी वो घर तोड़ नहीं सकती, कुछ भी गलत नहीं कर सकती, किसी का दिल नहीं दुखा सकती। हाँ, तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? मतलब ट्विन फ्लेम आपका नज़र आ रहा है आपको, उससे आप शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि अब जस्टिस की पक्की हो। तो ऐसी सूरत में आप एक काम कर सकते हो, आपके 7 सोलमेट्स होते हैं, ट्राई टू फाइंड दैट सोलमेट, ओके। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम से ही आपको शादी करके उन्हीं के साथ रहना है, नहीं। अगर गॉड को वो सोल पर्पस पूरा करवाना है, तो वो कुछ ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा कुछ डिवाइन स्टेप ले लेगा, हमारे जो मैस्कुलिन है वो अपने थर्ड पार्टी से ऑटोमेटिकली नेचुरली बाहर निकलकर आपसे यूनियन कर लेंगे, अगर ये आपके किस्मत में लिखा हो, या फिर ऐसा भी समझ लो, अगर वो उनका कार्मिक पार्टनर है, तो अगर आप उनको अवेकन करने में कामयाब हो जाते हो, तो आपका डिवाइन यूनियन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसीलिए कहती हूँ, अगर आप सीरियस हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर और आपका सोल पर्पस भी है, तो डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर मेहनत करनी होती है, साइकिल्स कंप्लीट करवाने होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाओ, इतने स्पिरिचुअल बन जाओ, मेडिटेट करो, साइकिल्स को कंप्लीट करो और मेडिटेट करो, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन करवाओ, तब जाके वो अपना जो भी कार्मिक साइकिल है, जहाँ पर भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वहाँ से वो निकलेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई और चीज़ हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है गाइस। तो आप पहले तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, फिर आप इस पर वर्क कीजिए। मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगी। मगर मिसकंसेप्शन क्रिएट करके अपने आप को इस जर्नी में फ़िट करने की कोशिश मत कीजिए। और जो भी रीडिंग्स आजकल बाहर बताई जा रही हैं, बहुत सारी रीडिंग्स बताई जा रही हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, अगर वो मैच हो रही है तो इट डजंट मीन दैट कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो बस सिचुएशन है आपके करंट रिलेशनशिप की। तो गाइस, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम
से नहीं मिल सकते, मतलब किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है और आपका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आप उस इंसान से शादी करो जो आपका सोलमेट है। और सोलमेट कैसे पता करना है कि वो आपका सोलमेट है? वो भी आपका कभी कोई बुरा नहीं करेगा, वो कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। आपको वाइब्स आ जाएंगी उस पर्सन से, क्योंकि पहले तो आप डिवाइन फेमिनिन हो, तो अच्छे से आपको वाइब्रेशंस उस पर्सन की समझ में आ जाएंगी कि ये आपके लिए सही है या गलत है। और अगर वो आपको सही लगता है और आपको लग रहा है कि आपके मैस्कुलिन से आपका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर नामुमकिन है, तो आप अपने सोलमेट को चूज़ कर लीजिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए। आपके ट्विन फ्लेम से वो बॉन्ड रहेगा, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, वो कभी जुदा नहीं होगा। ठीक है, बस उनको पॉजिटिव एनर्जीज पहुंचाते रहिए। उनको दिल में, वो भी तो गॉड है ना, तो उनकी दिल में वो एक इमेज रखिए, उनकी वर्शिप कीजिए और आगे बढ़ते जाइए अपने लाइफ में। कुछ बुरा नहीं है इसमें, किसी का भी कुछ बुरा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर डिवाइन यूनियन होने वाली है तो आपको वो भी इशारा मिल जाएगा कि आप कैसे अवेकन करवाओगे अपने मैस्कुलिन को। तो आप अवेकन करवाना शुरू कीजिए, हो सकता है आपकी यूनियन करीब है। ओके, आपकी जो भी सिचुएशन है गाइस, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। मुझे आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो और कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई दूंगी। तो आई होप गाइज मैंने काफ़ी हद तक आपको इस कॉन्सेप्ट पर बहुत बातें समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे पूछ सकते हो। तो मेरी अगली वीडियो में मिलते हैं गाइज रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।